अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि क्या शौहर और बीवी दोनों एक साथ नंगे होकर के कपड़े उतार करके नहा सकते हैं या नहीं। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जिसका मतलब ये होता है कि शौहर और बीवी ये एक दूसरे के लिए लिबास की तरह है। यानी शौहर बीवी के लिए लिबास है और बीवी शौहर के लिए लिबास है, एक दूसरे के लिए लिबास की तरह हैं। जिस तरह से हम कपड़ा पहनते हैं ना भाई, तो कपड़े के लिए कोई पर्दा होता है? पर्दा नहीं होता, क्योंकि ये कपड़ा खुद ही पर्दा करता है ना। तो जिस तरह से इस कपड़े के लिए कोई पर्दा नहीं है, तो फिर इसी तरह से बीवी का भी हुक्म है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, बीवी का भी हुक्म है कि जिस तरह से कपड़े के लिए कोई पर्दा नहीं, उसी तरह से बीवी के लिए कोई पर्दा नहीं है। शौहर के लिए, बीवी के लिए, एक दूसरे के लिए कोई पर्दा नहीं। जिस तरह से चाहें लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, है ना। जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो उस तरह से आप दोनों एक साथ मिल सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, तो शौहर और बीवी दोनों एक साथ अगर नहाना चाहते हैं नंगे होकर के, तो फिर ऐसी कैफियत में नहा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से कोई मियाँ बीवी एक साथ नंगे होकर के सोना चाहता है तो ये भी कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, मतलब ये है दोस्तों कि शौहर और बीवी जिस तरह से दोनों चाहें अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते हैं। बस जायज़ रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बस जायज़ रास्ता इख्तियार करना ये ज़रूरी है। जायज़ रास्ता क्या है दोस्तों, कि आपको जो लड़की पसंद है उससे आप निकाह कर लें, उसके बाद जिस तरह से चाहें आप दोनों रह सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप दोनों जो है मिल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए, आप दोनों के लिए, शौहर और बीवी इन दोनों के लिए कोई पर्दा नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि घर का माहौल कैसा है ना। अगर आप और बीवी दोनों एक साथ रहते हैं और घर में कोई नहीं रहता है, तो फिर ऐसी कैफियत में कोई हर्ज की बात ही नहीं है। लेकिन घर के अफराद मौजूद हैं तो इसमें ख्याल रखना, हया का ख्याल रखना, शर्म व हया का ख्याल रखना ये बेहद ज़रूरी है ना। आप ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिसकी वजह से दूसरे के जहन में गलत असर हो। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।